6 दिन और 9 भूकंप, क्या ये बिग डेंजरस सिग्नल है? हिमालय के गर्भ में बड़ी हलचल हो रही है, धरती कांप रही है। हालात ये कि उत्तराखंड में तो सर्द रातों में लोगों की नींदें उड़ी हुई और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये भूकंप की आहट है? और अगर हिमालय में मेगा अर्थक्वेक आया तो फिर होगा क्या? बिग एंड बोल्ड की तीसरी एक्सक्लूसिव। हम एक बड़े अर्थक्वेक की तैयारी के लिए तैयार हैं। प्रिडिक्शंस के जो 4 स्टेजेज हैं उसमें जो है हम लोग 3 स्टेज को पार कर चुके हैं। जहाँ जहाँ वो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो रॉक स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगी तो अर्थक्वेक्स आएंगे। हिमालय के गर्भ में बहुत बड़ी हलचल है। हलचल ऐसी कि धरती डोल रही है। महज 6 दिन में 9 बार पृथ्वी हिली है। 24 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। अगले दिन यानी 25 जनवरी को फिर धरती हिली। इसके बाद 29, 30 और 31 जनवरी को भूकंप के झटके आए। इन सभी भूकंप का एपिसेंटर भटवारी और बटकोट के पास था। उत्तरकाशी में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। कई सालों से बड़ा भूकंप नहीं आने से हिमालय के भूगर्भ में ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। ऐसे में छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप का खतरा टल जाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तरकाशी में पिछले 1 सप्ताह में रुक रुक कर आ रहे भूकंप के झटके लोगों में दहशत का कारण बन रहे हैं। बार बार आ रहे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर भले ही काफी कम हो, लेकिन जिस तरह से हिमालय हिल रहा है उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 6 दिन में 9 बार हिला हिमालय। क्या महाभूकंप की आहट तो नहीं? क्या हिमालय में हलचल डरावने सिग्नल तो नहीं दे रही? धरती के नीचे जो कुछ भी हो रहा उसके मायने क्या हैं? क्या 2025 में 1991 वाली त्रासदी रिपीट होने वाली है? इन बड़े सवाल पर देश के टॉप सिस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट का जवाब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जाहिर है उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। एक छोटी सी अफवाह सर्द रात में लोगों की नींदें उड़ा रही है। लोग आज से 34 साल पहले आए जलजले को याद करके कांप जाते हैं। उत्तरकाशी में 1991 में क्या हुआ था और क्या 2025 में वैसा ही कुछ होने वाला है? इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ये आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि किस तरह पिछले 6 महीने से देवभूमि रह रहकर डोल रही है। उत्तराखंड में पिछले 6 महीनों में 30 से ज्यादा बार हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ये सभी भूकंप 1.8 मैग्नीट्यूड से लेकर 3.6 मैग्नीट्यूड तक के थे, यानी इनकी तीव्रता कम थी। चमोली जिले में 6 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसी तरह पिथौरागढ़ में 6 बार से ज्यादा, उत्तरकाशी जिले में 10 झटके, बागेश्वर जिले में 2 बार और वहीं देहरादून जिले में 2 बार, हरिद्वार में 1 बार और रुद्रप्रयाग में 1 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी की धरती हिलती रही और फिर अचानक आई थी महातबाही। तारीख 20 अक्टूबर 1991, जब गढ़वाल हिमालय का इलाका अचानक कांपने लगा, धरती हिलने लगी और एक झटके में 768 लोगों की मौत हो गई। 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 20,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि करीब 75,000 घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी में आए इस भूकंप का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 6.6 था। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि इसके झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। इतना ही नहीं, इस बड़े भूकंप के अगले 2 महीने तक 142 बार धरती हिली। भूकंप की वजह से भागीरथी और भिलांगना वैली में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 3 बजे रात की बात है ये। हम सो रखे थे और जब भूकंप आया तो ऐसा है कि सीधे यहाँ से जो है केंद्र सीधे नारद के पहाड़ पे टकराया, पर वहाँ जो आग गोला दिखाई दिया। मैं जब बाहर आया भूकंप के बाद तो वहाँ आग का गोला दिखाई दिया मुझे, क्योंकि यहाँ गणेशपुर के पहाड़ पे और नारद के पहाड़ पे। और फिर वो भूकंप जो दिन भर हिलता रहा
वो बड़ा झटका है, उसके बाद धीरे धीरे सब पूरे दिन में आया। 3:15 बजे टाइम है। मैंने ऐसा समझा जैसे कोई कपड़ा धोकर कपड़ा निचोड़ते हैं। मैंने ऐसा समझा कि सारा मकान ऐसे ही निचोड़ रहा है कोई। अब जवाब उस बड़े सवाल का कि क्या देवभूमि में लगातार आ रहे भूकंप किसी महाभूकंप का इशारा तो नहीं कर रहे, तो इस पर टाइम्स नाउ नवभारत ने सीधे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर से बात की। ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पूरे हिमालय रीजन में खतरा बड़ा है, बड़े भूकंप का अंदेशा तो नहीं। मैग्नीट्यूड जो है उसका 3.1 से लेकर 4 मैग्नीट्यूड तक गया है। खासकर जनवरी 21 से लेकर और आज के दिन तक भी वहां रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका मतलब कि उत्तर काशी का जो सेस्मोजेनिक फॉल्ट है वो अब स्ट्रेस रिलीज के लीकेज स्टेज में है, तो इसमें घबराने का नहीं है। ये तो यदि क्वाइसेंस हो जाता है, सेस्मिक पूरी लूल हो जाती है, पूरा जो है कुछ नहीं होता है, तब हम लोग डरते हैं कि स्ट्रेस कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये एक्यूमुलेशन होने के बाद रिलीज कर रहा है, और रिलीज होना इज द गुड, और वो भी लोअर मैग्नीट्यूड का अर्थ हो रहा है। इस तरह के जो भूकंप है वो इस तरह की जोन में पूरी बेल्ट में स्वाभाविक है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पूरे विश्व में कहीं पर भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, पर हम लोग एक्टिव सेस्मिक जोन। देश के टॉप सिस्मोलॉजिस्ट 20 अक्टूबर 1991 जब गढ़वाल हिमालय का इलाका अचानक कांपने लगा, धरती हिलने लगी और एक झटके में 768 लोगों की मौत हो गई, 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 20,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि करीब 75,000 घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी में आए इस भूकंप का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 6.6 था। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि इसके झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। इतना ही नहीं, इस बड़े भूकंप के अगले 2 महीने तक 142 बार धरती हिली। भूकंप की वजह से भागीरथी और भिलांगना वैली में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 3 बजे रात की बात है ये, हम सो रखे थे और जब भूकंप आया तो ऐसा है कि सीधे यहाँ से जो है केंद्र सीधे नारद के पहाड़ पे टकराया, पर वहाँ जो आग गोला दिखाई दिया। मैं जब बाहर आया भूकंप के बाद तो वहाँ आग का गोला दिखाई दिया मुझे, क्योंकि यहाँ गणेशपुर के पहाड़ पे और नारडी के पहाड़ पे। और फिर वो भूकंप जो दिन भर हिलता रहा, वो बड़ा झटका है, उसके बाद धीरे धीरे सब पूरे दिन में आया। 3:15 बजे टाइम है। मैंने ऐसा समझा जैसे कोई कपड़ा धोकर कपड़ा निचोड़ते हैं। मैंने ऐसा समझा कि सारा मकान ऐसे ही निचोड़ रहा है कोई। देश के टॉप सिस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों एक बात से सहमत हैं कि दुनिया भले ही मंगल तक पहुंच चुकी हो, लेकिन धरती के अंदर होने वाली हलचल का सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर किसी भी महाभूकंप की आशंका का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सचेत रहें, सतर्क रहें, अफवाह पर ध्यान न दें और सरकार की ओर से समय समय पर भूकंप को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, जिससे महाभूकंप के हालात में जानमाल का कम से कम नुकसान। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।